जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर चलते हैं जो आपका क्या है कि यूपी बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 के फिजिक्स से आने के प्रश्नों की भरपूर संभावना है। जो सवाल आपके क्लास 10th में आएंगे और मैं क्या कही हूँ उन्हीं प्रश्नों को लिया हूँ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो बीत चुके हैं और आपके मॉडल पेपर से जो कि लगभग आने की संभावना है, उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आज हम साइंस के कुछ प्रश्नों को लेकर क्या करेंगे, सवालों को आपकी तरफ चल रहे हैं। तो पहला हमारा क्या है सवाल कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है प्लस 2 डायोप्टर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या ध्यान में यहाँ रखने की बात है, बात समझ गए। मैं आपको बताऊंगा क्या ध्यान में रखने की है। पहले तो सवाल सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए यही विकल्प दे देगा, आपको फंसा देगा, इसलिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत क्या, पहले तो हम इसकी क्या करेंगे, फोकस दूरी निकालते हैं। तो क्षमता माने क्या हो गया, पी का मान, मतलब यहाँ पे दिया है हमें, क्या दिया है, पी बराबर +2 डायोप्टर, ठीक है। और इसके बाद क्या हो गया, एफ बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब सूत्र हमारे पास क्या होता है, पी बराबर 1/एफ, या हम कहें एफ का मान निकालना है तो एफ बराबर 1/पी। बात समझिएगा, सॉरी 1/पी होगा, हम 100 लिख दे रहे हैं, 1/पी। बात समझ गए। अब यहाँ पे करना क्या होगा, हमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम एफ का मान रखते हैं, पी का मान रखते हैं, तो 1/2। तो क्या हो जाएगा, काट देंगे तो, क्योंकि पी का मान 2 है, जब 2 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ का मान 0.5 डायोप्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.5 डायोप्टर आ जाएगा। अब एक उत्तर तो वह या दे ही देगा, कन्फर्म है कि देगा। अगर नहीं दिया तो दूसरा उत्तर क्या देगा, अब ध्यान दीजिएगा, या इसी को सॉल्व करेगा। एफ बराबर 100/2, सॉरी डायोप्टर नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मीटर कर देगा। क्या करेगा, मीटर कर देगा, ठीक है। 100/2 करेगा। अगर आप काटेंगे 2 1 का 2, 2 5 10, तो कहने का मतलब है कि एफ बराबर 50 मीटर क्या हो जाएगा, 50 सॉरी दिमाग थोड़ा सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब उत्तरवा क्या करेगा, वो यहीं बजा देगा। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, तुरंत मार देंगे भैया, अगर 1/2 रखे 0.5, बहुत से क्या करेंगे 100/2 रखेंगे, मार देंगे तड़ाक से, क्या 50 सेंटीमीटर। एक और उत्तरवा बढ़ाई दे, एक पहला कही दे आपके का 0.5 मीटर, और एक बढ़ाई दे कितना 50 सेंटीमीटर, और एक कही दे अपने मन से का मान लो 100, कुछ भी कही दे उसका इच्छा, 100 सेंटीमीटर। एक कही दे हिम्मत से कि पहला और दूसरा दोनों, यह उठाकर पटक देगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों हो जाएंगे, यह भी उत्तर होगा, यह भी होगा। ऑप्शन मारना होगा कौन सा, चौथा ही आप मारेंगे। नहीं तो आप अगर यह मारे तब भी गलत, यह मारे तब भी गलत, यह मारना होगा। काहे कि भैया इसके दोनों उत्तर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों उत्तर होता है। जब दोनों उत्तर होता है तो आप मारेंगे किसको, इसको मारेंगे ना, इसको आप हल करेंगे, यह वाला टिक करेंगे। इसको करने से थोड़ी ना होगा कि आप कह दिए मैं चलिए मार दिया इसका होगा। वो क्या कहेगा, भैया ये भी तो होता है। जब वो होता है, दोनों होते हैं उसके उत्तर, दोनों होते हैं, तो आप किसी एक को मान नहीं सकते हैं, मानेंगे दोनों को, इसलिए ऑप्शन उठा पटकेगा कौन, डी नंबर, ठीक है। तो बात समझिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है आपका कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी, और यहाँ और 2 बार आ गया, और 1 बार मिटा देंगे, क्या करेंगे, और लेंस का प्रकार बताइए। मतलब हमें इसकी फोकस दूरी बताना है और लेंस का प्रकार भी बताना है कि कौन से प्रकार का आपका लेंस है, अवतल है कि उत्तल है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं। अगर क्षमता का मान धनात्मक देगा, प्लस में देगा, तो उत्तल पे टिक कर देना। उत्तल के एक नाम और होता है अभिसारी। क्या होता है, अभिसारी। अगर माइनस दे दिया तो उसको कहेंगे अवतल लेंस। अवतल का एक नाम होता है अपसारी। क्या कहते हैं, अपसारी। पता चला उत्तर में दे दे अभिसारी और अपसारी, कंफ्यूज हो जाए भैया दिमाग में, क्या होगा, अभिसारी होगा अपसारी होगा, ठीक है। तो इसलिए जानते रहिएगा, उत्तल को कहते हैं अभिसारी, अवतल को कहते हैं अपसारी, ठीक है। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। हाँ, इसका हो जाएगा अपसारी, ठीक है। अब सवाल देख लीजिए।
सवाल क्या हो जाएगा आपका, P बराबर -5D और F का मान हमें ज्ञात ही करना है, तो इसलिए F बराबर हो जाए क्या, 1/P। तो 1 कितना हो जाएगा आपका, चाहे -5 लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए माइनस हम लिख दे रहे हैं और बटे कर दीजिए 5, दशमलव बढ़ा देंगे तो डायरेक्ट इसका उत्तर बन जाएगा 5 दूना 10, तो -0.2 मीटर। माइनस यह प्रदर्शित कर रहा है कि आपका ये क्या है, अवतल लेंस है, या सेंटीमीटर में करना है तो F बराबर डायरेक्ट आप लिख देंगे क्या, 100/5, 5 एकम 5 दूना, तो F बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है क्या, कि कह रहा है कि एक चालक तार जिसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, मतलब कि प्रवाहित हो रही है, यदि तार का प्रतिरोध 5 ओम है तो शक्ति की गणना कीजिए। कह रहा है कि अगर उसमें तार जो है उसका प्रतिरोध 5 ओम है और 2 एम्पियर की धारा अगर हम तार में बहाएं तो वह कितना शक्ति है जो मतलब खर्च होगी, मतलब कितना उस पर शक्ति लग रहा है, उसकी हमें क्या करना है, मान बताना है। तो ध्यान दीजिए, तो कहेंगे क्या, पहले लिख देंगे दिया है, हल में जो जो दिया है मान, I बराबर हो गया कितना आपका, 2 एम्पियर, प्रतिरोध R बराबर आपका हो गया 5 ओम, शक्ति आपका P का मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, अब हम जानते ही हैं आपका P बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, P बराबर I²R, यही होता है P बराबर आपका सूत्र क्या, कि I²R होता है P बराबर। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हम I का मान रख देंगे, R का मान रख देंगे, उत्तर आ गया हमारा। तो होगा क्या, I का मान 2 का स्क्वायर, R का मान 5, 2 की स्क्वायर माने 2 दूना 4, 5 हो गया, तो P बराबर हो जाएगा 5 चौके 20 वाट, क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 वाट हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो अगला सवाल है बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बता दे रहे, जैसे कभी क्या है कि आप अगर लाइन का बिल जमा करते हैं, हमसे एक क्रॉस क्वेश्चन एक आदमी मारा था, एक बात जान लीजिए, जो जितना कम पढ़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा बेवकूफ़ी करेगा, उतना ही ज़्यादा कूदेगा। जैसे आप अगर कहीं जाएंगे, दरोगा को आप देखेंगे, दरोगा नॉर्मल मिलेगा, लेकिन आप पुलिस को देखेंगे वो ज़्यादा उछड़ेगा, पुलिस ज़्यादा आपको बगैती बताएगा, लेकिन दरोगा क्या करेगा, आपको कम बताएगा। क्यों, क्योंकि वो जो पुलिस है वो क्या है कि कम एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा कम है, इसलिए वो क्या करेगा, ज़्यादा बोलेगा, आपको 50 बात समझाएगा। लेकिन जो दरोगा है वो आपसे प्रेम से मिलेगा, प्रेम से समझाएगा। वही आपका क्या, अगर उससे बड़े अफसर के पास जाओगे, वो दरोगा से भी अच्छे प्रेम से बोलेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए विद्युत विभाग में अगर आप कभी जाएंगे बिल जमा करने, तो देखेंगे अभी जेई अगर बैठा होगा तो उसके आसपास में क्या होंगे, 4 ठे देखोगे ना, जो होते हैं लाइन चेक करने वाले, जगह जगह घर घर जाते वो रहेंगे खड़े। अभी जब होगा आपका कितना मीटर है, अरे इतना कम आपका कैसे मीटर चल रहा है, तुरंत तो क्या करेंगे, आपके ऊपर कमेंट करेंगे, इतना अच्छे बताओ कितने बल्ब जला रहे हो, फलाना एक चीज़ क्या है। अरे बेवकूफ़, तू पढ़ा लिखा तो है नहीं, तुझे कुछ पता है नहीं। ठीक है, हमसे पूछ लिया, कहा कि अच्छे बताओ कितने बल्ब जलाते हो, 2 बल्ब 4 बल्ब। अरे यार हमारे लोड इतना कम दिखा रहा है, वो कह रहा है कि 2 बल्ब जला, भी मैं उसको कह देता अच्छा 2 बल्ब जला, उसका रीडिंग करके जरा बताओ कि उसका कितना यूनिट आएगा, तो बताओ। हमसे पूछ रहा है, मैं कुछ बोला नहीं, मैं कहा जाने दीजिए, पढ़े लिखे नहीं, और यही कुछ बोल नहीं रहा, एकदम शांत है। उनके जो आदमी है वो कूदे पड़े मेढक जैसा, क्योंकि उनको पढ़े लिखे तो है नहीं, वो टेक्निकल डिग्री लिए नहीं है, उनको बुद्धि है नहीं, बस उनको पता है हाँ अच्छा बल्ब जल रहा है, हाँ हाँ मीटर का यूनिट आएगा, आएगा जरूर आएगा, कन्फर्म आएगा, ठीक है आना है। अरे कितना है, हाँ मजे का आएगा। अच्छा मशीन चल रहा है, अरे गधा मशीन चल रहा है, ठीक है सही है। अरे वो चला रहा है, कितना चला रहा है, सब चीज़ें ठीक हैं। हो सकता हो कितना टाइम चला रहा है उसके हिसाब से कंज्यूम करोगे, मतलब कि कैलकुलेशन करोगे, पता होता नहीं, सब चीज़ें बोल देते हैं और बिल मनमानी भेजना होता है। तो एक नॉर्मल सा आपको एग्जाम्पल दे रहे, सवाल भी आ गया, सब लोग जानते रहे, उसी पर एक एग्जाम्पल भी था, इसलिए मैं आपको बता दिया। अगर मान लीजिए आप 4 बल्ब जला रहे, कितने घंटे जला रहे, 16 घंटे जला रहे, एक बल्ब की पावर 10 वाट है, कितनी है 10 वाट है मान लीजिए, वैसे 7 की होती है इस समय जो ले रहे हैं, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं जलाते। मान लीजिए आप 4 बल्ब जला रहे हैं, अभी मैं 16 घंटे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको क्या करूँगा 24 घंटे में भी आप कैलकुलेशन कर लेना, तो देखना एक दिन में कितना यूनिट गिरता है। जब एक दिन में उतना यूनिट गिरेगा तो एक महीने जोड़ लेना, और गधाओं के पास जाओगे वो कहेंगे कि आपका एक महीने कितना ही बिल गिरा।
क्या कहेंगे, कहेंगे कि दिन एक महीने कितना ही गिरा। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। केवल 4 बल्ब लिए, मान लीजिए किसी घर, आजकल टीवी का ज़माना तो है नहीं, मतलब है भाई, बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं। बात समझ गए, मोबाइल देखते हैं तो टीवी देखते नहीं हैं। जब टीवी नहीं देखते तो उनके घर कहाँ से बिल आएगा, ज़्यादा आएगा ही नहीं। केवल लाइट जला रहे, गर्मी आएगी तो पंखा चलाएंगे, नहीं गर्मी आए तो ठंडी की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, लाइट जलेगी, बिल आएगा नहीं, यूनिट चलेगा नहीं। अब देखिए ज़रा कैलकुलेशन, तो दिमाग समझ जाओगे। और वो गधे जब आएंगे कभी तो उनको समझा देना अच्छे से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कह रहा है विद्युत परिपथ में 4 बल्ब लगा है, एक बल्ब कितने का है, 10 वाट का है। शक्ति यहाँ पर आपको दे दिया, क्या दे दिया, P बराबर आपका दे दिया क्या, 10 वाट। बल्ब कितने हैं आपके, बल्ब कितने हैं आपके, 4 हैं। ठीक है, समय भी दे दिया, कितना चलेगा आपका, 16 घंटे चला रहे हैं आप। समय कितना दे दिया कि आप 16 घंटे चला रहे। कोई इतना नहीं बेवकूफ़ है वो 16 घंटे अपना सभी बल्ब जला के रखेगा, कुछ तो बंद करेगा, एक दो केवल चालू करेगी। जो 4 बल्ब जलाता होगा वो 4 बल्ब में 2 बल्ब कंटिन्यू जलाएगा, 2 तो बंद ही करके रखेगा, काम काम पे जलाएगा बीच में। ठीक है, वो 16 घंटे कंटिन्यू नहीं जलाएगा। तो समय दे दिया 16 घंटे। अब देखिए यूनिट कितना आएगा एक दिन का, वो बता रहे हैं। तो कह रहा है कुल यूनिट की संख्या हमें बताना है। पहले प्रश्न पढ़ देते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 4 बल्ब 10 वाट के हैं, के लगे हैं, मतलब 4 बल्ब लगे, सभी 10-10 वाट के हैं। कह रहा है कि 16 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, और हर दिन 16 घंटे हर बल्ब, मान लीजिए हमने चारों बता दिया कि 16 घंटे जल रहे हैं। एक दिन में कुल यूनिटों की संख्या बताइए, तो एक दिन में कितना यूनिट बिजली गिरा उसको देख लीजिए। तो होता है क्या सूत्र, यूनिटों की संख्या, ठीक है, बराबर क्या होता है, जितना उस बल्ब का शक्ति है वाट गुणे समय, क्या कर दीजिए, वाट गुणे समय बटे क्या कर दीजिए, 1000 का भाग दे दीजिए, यही कुल एक दिन का यूनिट हो जाएगा। मतलब जितना घंटे चला उतने घंटे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बल्ब कितना था भैया, 4 था, तो इसलिए 4 गुणे एक बल्ब का वाट था 10, और गुणे समय कितना था 16, और बटे कितना कर देंगे 1000। 1 0 से 1 0 कटा, 16 चौका कितना हो गया 64, 16 चौका 64 बटे 100, और 2 0 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो 16 मतलब कि 0.6 यूनिट हो गया। 16.6 क्या हो गया, यूनिट हो गया। गधा बहुत बड़े गधा है बेचारे का, अगर 4 बल्ब जला रहा है तो 1 यूनिट भी 16 घंटे में उसका खर्च नहीं हुआ है। ठंडी के मौसम बता रहे हैं आपको बात, जब आएंगे मीटर लेने, गर्मी की बात छोड़ दीजिए, कुल रेशियो मिलाओगे ठंडी गर्मी पूरा एवरेज मिला के देखोगे ना, बहुत ज़्यादा बिल नहीं आएगा। अगर पूरे साल भर का अगर वो सही कैलकुलेशन करके भेजे, ठंडी गर्मी पूरा रेशियो मिला लोगे, लगभग नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, गर्मी में ज़्यादा आया, ठंडी में आएगा नहीं बिल। अब देखिए एक दिन में उसका इतना गिर रहा है, 0.4 मान लीजिए, कुछ वायर सार जोड़ के और थोड़ा हो जाए 0.70 हो जाए, कुछ भाई तार भी खींच ले सकती। ठीक है, तार भी खींचेगा, मान लीजिए कितना हो गया आपका 0.70। ये तो रहा 16 घंटे की। अगर यही मान लीजिए 24 घंटा का कर देते तो क्या होता, 24 घंटा करते तो क्या होता, 4 गुणे 10 करते हैं, और गुणे कितना होता है 24 घंटा, मतलब पूरा एक दिन एक कैलकुलेशन कर दिए थे, ये देख लें। और बटे कितना हो गया, 1000 हो गया। 24 चौका कितना हो गया 96, और बटा कितना हो गया 100 मतलब 2 0, तो 0.96 यूनिट, मतलब 1 यूनिट अभी गिरा ना है बिल। 24 घंटा बल्ब जला, 1 यूनिट ना गिरा। अब मान ला कुछ मान ला का कि मान ला कुछ तार भी खींचे पावर, मान ला 1 यूनिट गिरी है, कितना हो गया भाई 0.04 आपका मान लीजिए वायर का पावर खींच लिया। अब 1 यूनिट आपके गिर गया, तो कुल हो गया 1 यूनिट एक दिन के। एक महीना में कई दिन होते, 30 ही दिन होता है, 31 ठे, तो कुल मिला के 31 है। मान ला ससुरा कहे कि ना 31 ठे गिरा, इतना ही खींचे तो इतने हम दे देते तरवो खींचे, तब वो तो 30 दूना 60 यूनिट एक महीना गिरे। हाँ, एक महीने 60 यूनिट तो गिरे। अरे जब 60 यूनिट गिरा, मान ला 60 ना गिरा, चलो एक दिन के 3 ठे दो ही देते ही है, 3 यूनिट गिरा था, तो 3 के हिसाब से कहा हो गया 90 यूनिट। तो भाई ऐसा रन दिमाग एकदम पगलवा देते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका इतना बिल आता है, इसके हिसाब से नहीं आता इससे ज़्यादा। बाकी आपका धोखाधड़ी बहुत तगड़ा होता है उन चीज़ों में। ठीक है, यहाँ मेरा इससे कहने का मतलब नहीं था, यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा था, ये चीज़ जानते रहे कैलकुलेशन इसका ऐसे होता है। कहने का मतलब ये था जो जितना कम जानेगा उतना ही ज़्यादा बोलेगा। ठीक है, जो जितना ज़्यादा जानेगा उतना ही कम क्या करेगा, बोलेगा। बात समझ गए? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।